हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम एक नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा ये चैप्टर है 1 एंड द चैप्टर नेम इज़ नंबर्स। ओके, यह हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर नेम है नंबर्स। ओके, सो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, पिछला कुछ रिवाइज। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स नेम एंड ओके नंबर्स एंड नंबर नेम। आपको क्या करना है, इनको नंबर्स में राइट करना है इस बॉक्स में और यहाँ पर नंबर नेम राइट करना है। ओके बच्चों, ये है हमारा वार्म अप कि हमने जो भी लास्ट क्लास में किया था उस चीज़ को हम किस तरीके से एक रिकॉल कर रहे हैं। सेकेंड वी हैव राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसे जो कंबाइन करके दिया हुआ है उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स तोड़ तोड़ कर लिखना है। जैसे कि हम बोलते हैं 555, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हम बोलते हैं 550 एंड 5। ओके बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट क्लास का जो है ये वार्म अप है। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द सर्कल विद ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू। आपको अच्छे से आता है कंपेयर करना टू डिजिट्स को, ठीक है, कि हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू लगाना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, इसमें है 176 और 167, तो हम इजीली बता सकते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। फर्स्ट जो हमारी डिजिट है दोनों में सेम है, तो हम टेंस डिजिट पर आएंगे, वो है एक में 7 एक में 6, तो हमारा ग्रेटर क्या है 176, क्योंकि 6 हमारा स्मॉलर होता है तो हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे। हाँ ओके बच्चों, आई होप क्लियर होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास है 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब हम 4 डिजिट नंबर में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है, अभी तक हमने सिर्फ 3 डिजिट पढ़े हैं। 3 डिजिट क्या होते हैं हमारे, वंस, टेंस एंड 100। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे 4 डिजिट। बेटा 4 डिजिट जैसे हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 9 में 1 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। ओके बच्चों, एंड 10 हमारा हो जाएगा तो 1 हमारा कैरी ओवर जाएगा, और जब हमारा कैरी ओवर जाएगा तो 1 में सेम हम 9 में 1 प्लस करेंगे, अगेन 10 0 वंस में राइट करेंगे, और 1 100 में कैरी ओवर जाएगा, अगेन हम 9 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा वंस यहाँ पर टेंस आ जाएगा। ठीक है 10। सो इस तरीके से हमारा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे 1000। ओके चलिए देखते हैं। वी हैव लर्न 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, हमने 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर पढ़ा था आवर प्रीवियस क्लास, पहले की क्लास में। ओके हमने बच्चों सेकेंड क्लास में पढ़े थे 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के नंबर्स। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, सबसे बड़ा। एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट जहाँ से डिजिट स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट, तो वो होता है हमारा 100। एंड द 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 999, जिसके बाद से हमारी 400 की डिजिट स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। नाउ वी शैल लर्न 4 डिजिट नंबर। इसी तरीके से हम 4 डिजिट नंबर अब पढ़ेंगे। लेट अस ऐड 1 टू 999। अब हम 999 में 1 ऐड करेंगे एज शोन द बिलो, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा एक 100 का पूरा ग्रुप है। इसी तरीके से हमारे पास 10 100 होते हैं, तो 10 100 मिलकर बनता है 1000। ओके बच्चों, से हमारे पास सिर्फ एक शीट है, मान लो 100 ब्लॉक्स की, ऐसी हमारे पास 10 शीट हो तो वो 1000 बन जाएगा। 1000 को हम 1000 नंबर्स में इस तरीके से और न्यूमरल्स में इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ओके बच्चों, एज यू कैन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ वी हैव बच्चों, वी कॉल 1000 एज 1000 इन नंबर नेम। ओके हम 1000 को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। जो 1000 होता है वो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ओके इन द प्लेस वैल्यू चार्ट द 4th प्लेस फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड द 1000 प्लेस। जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है बच्चों, ये जो चार्ट होता है इसमें जो 4th प्लेस होता है राइट साइड से, वो होता है हमारा 1000 प्लेस। ओके 1000 प्लेस। वी हैव 1000 नंबर एज गिवन बिलो। हमारे पास 1000 के कुछ नंबर है, जैसे कि हम आगे रीड करेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं और रीड करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ये चार्ट है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें न्यूमरल्स राइट करे हुए हैं, ओके, और यहाँ पर हमें इन्हें रीड करना है कि हम इन्हें किस तरीके से रीड करेंगे। बच्चों न्यूमरल्स में हम इस तरीके से राइट करेंगे, ओके। 1000 में हमारे कितने डिजिट्स होते हैं? 4 डिजिट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1001, तो 1001 हम कैसे लिखेंगे? पहले 1000 एंड प्लस 1, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, 0 0 एंड 1, सो ये हमारा हो गया है 1001। और हम इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से 1001, ओके बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम आगे किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ओके। सो और भी हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1005, 1010, 1050, 1099 एंड 1100। तो जब बेटा 1099 हो जाएगा तो उसके बाद ऐसा नहीं है, क्या आएगा? 1100 आ जाएगा। जैसे हम इसे लिखेंगे 1100, ओके। इसी तरीके से आगे काउंटिंग चलते रहेंगे, जैसे कि 1400, 1500। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। सो आप इसको रीड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बच्चों? द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। ओके बच्चों, अभी हम 1000 और 2000 फिर 3000 पर आएंगे और लास्ट में हम जो 4 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 9999। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे 4 डिजिट नंबर न्यूमरल्स ऑन अबेकस। अब हम जैसे हम अबेकस हमने काफ़ी बार किया हुआ है, ओके बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में भी किया था। अब हम 4 डिजिट के साथ करेंगे, अभी तक हमने 3 डिजिट के साथ किया था। सो कंसीडर एन अबेकस, हम एक अबेकस लेंगे विद 4 स्पाइक्स। 4 स्पाइक्स इट मीन्स आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में 4 पाइप भी बोल सकते हो या स्टिक बोल सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम द राइट, जो कि राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट होगा। द नंबर ऑफ बीट्स, जो बीट्स के नंबर होंगे इन द स्पाइक शोन 1, ठीक है, एक एक करके दिखाया हो, जैसे 1s, 10s, 100 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली। ओके, आपको यहाँ पर किस तरीके से दिखाया हुआ है? सभी ये जो स्पाइक्स है 1s, 10s, 100 और 1000 में दिखाया हुआ है। लुक एट द अबेकस गिवन हियर विद द अबेकस शोज द न्यूमरल्स 5923। यहाँ पर जो अबेकस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? 5923। वी रीड इट एज 5923. Okay, the same numerals may be written in a place value chart as shown below. जैसे कि अभी हमने क्या लिख दिया? प्लेस वैल्यू में लिख दिया। और हम इसको यहाँ किस तरीके से लिख सकते हैं? 5923। ओके बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अब इन्हें देखेंगे। First we have arrange the digit of the following numbers in the place value chart. Write the numerals name of each. आपको numerals name भी लिखना है, number name भी लिखना है। So first we have 7254. बच्चों इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लिखेंगे 1000 प्लेस पर हम लिखेंगे 7, 100 प्लेस पर 2, 10 प्लेस पर 5 एंड 1 प्लेस पर 4। ओके बच्चों, एंड इसी तरीके से हमें क्या करना है बी में, ठीक है। नेक्स्ट हम राइट करेंगे 1308 को 1000 पे 1, 100 पे 3 एंड 10 पे 0 एंड 1 पे 8। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना होता है हमेशा वंस में। बच्चों हम कहाँ से, मैम ने बताया था कि हम हमेशा वंस से स्टार्ट करते हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से। वी मेक एंट्रीज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो, जैसे कि हमने अभी देखा। नाउ वी राइट देयर नंबर नेम एज शोन बिलो। अब हम इनके नंबर नेम राइट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 7000, तो ये क्या है बच्चों? 7000 लिखा। देन हमने लिखा 254, सो हमने 54 इस तरीके से लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट से किस तरीके से प्लेस नंबर नेम राइट करेंगे। ओके बच्चों, सेकंड फिर आपको सेम वे से करना है। आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब हमें नंबर नेम दिए हुए हैं, हमें इनका न्यूमरल्स बताना है। फर्स्ट देखते हैं 2570। ओके, आपको लिखना है यहाँ पर 1000 प्लेस पर
फिर है हमारा 100 प्लेस टेंस एंड वंस, 2000, फिर है 570, तो 70। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने ये राइट किया है 3300। ओके बच्चों, 303, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 प्लेस पे 3303, यानी कि टेंस कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमने टेंस के लिखा है 0 लिखा है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव, अब आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी जिसमें आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है केयरफुली। ओके, रीड द अबेकस एंड राइट द न्यूमरल्स एंड नंबर नेम। सबसे पहले आपको अबेकस को रीड करना है, ठीक है, हमारे पास कितने बीट्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको न्यूमरल्स एंड नंबर नेम राइट करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक करके देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हम करेंगे अपने राइट साइड से। सो वंस में हम काउंट करेंगे, कितने बीट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, सो हम वंस में 7 राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टेंस में एक भी बीट्स नहीं है, इट मीन्स 0, हमारा टेंस 0 है। आते हैं 100 की तरफ, 1 2 3 3 है, एंड 1000 1 2 3 4 5 5, so it means 5307। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम इसको नंबर नेम देंगे। नंबर नेम किस तरीके से देंगे, 5 क्या है बच्चों हमारा, 1000 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5000, 3 है हमारा 100, तो 300, टेंस हमारा 0 है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वंस। वंस में क्या है, 7। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपको नंबर नेम राइट करना है। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट इज रन फॉर यू। आपको क्या करना है, अब आपको नंबर नेम दिए हुए हैं, इसको रीड करके आपको न्यूमरल्स राइट करना है, जो कि आप बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं 2300, तो आपको प्लेस वैल्यू दी हुई है जिसमें आप इजीली राइट कर सकते हो, 2300 लिखा हुआ है, और बाकी टेंस और वंस जो है वो हमारे 0 हैं। ओके, उनके प्लेस पर हम 0 राइट करेंगे। आई होप अंडरस्टैंड होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, रिप्रेजेंट द गिविंग न्यूमरल्स इन अबेकस, ऑन द अबेकस। तो आपको अबेकस में इन न्यूमरल्स को शो करना है, ठीक है, बीट्स के द्वारा। चलिए करके देखते हैं। जैसे वंस प्लेस पर क्या है, 3 है, तो हम 1 2 3 इस तरीके से बनाएंगे। टेंस प्लेस पर 5, 1 2 3 4 5, 100 प्लेस पर 2 1 2, एंड 1000 प्लेस पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सेकंड क्लास में। ओके बच्चों, सो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नंबर्स नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बहुत सारी डिजिट्स दी हुई हैं जिनके आपको नंबर नेम लिखना है, जैसे कि हमने ऊपर भी किया है। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। और आप ये भी देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, ठीक है, हमें क्या बताना है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल्स। न्यूमरल्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, उनमें फेस वैल्यू बतानी है। सो द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल इन द वे इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट, यानी कि उस वैल्यू की डिजिट होती है। बच्चों प्लेस वैल्यू आपको पता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब हम देखेंगे फेस वैल्यू। सो यहाँ पर एक चीज बताई गई है, न्यू वर्ड है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, जो नंबर में होती है, इज द वैल्यू ऑफ डिजिट, वो उस डिजिट की वैल्यू होती है, यानी कि उस डिजिट की क्या वैल्यू है, वो 3 है 5 है 6 है, इस तरीके से। ओके, इट सेल्फ एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी, जिस भी प्लेस पर वो होती है उससे उसका फर्क नहीं पड़ता है अगर हमसे फेस वैल्यू पूछी जाती है। दस इन द न्यूमरल्स, जो आपको न्यूमरल्स दिया हुआ है 7359 में। ओके, द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9, यानी कि जो हमारा नंबर है 7359 7359, तो उसमें 9 की जो प्लेस वैल्यू है, सॉरी फेस वैल्यू है, वो है 9। ओके, 9 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, बट उसकी फेस वैल्यू ये है उसकी
वंस प्लेस पर जो है बेटा वो है प्लेस वैल्यू, वो किस जगह पर है। अब जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वही रहती है जो वो डिजिट होती है। ओके बच्चों, द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, 3 की वैल्यू 3 है। द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, द फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। यानी कि जो डिजिट जहां पर है उसके प्लेस से मैटर नहीं करता है, हमें उसकी फेस वैल्यू बतानी होती है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल्स, ठीक है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। तो प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी बच्चों, वो उस डिजिट्स की पोजीशन पर डिपेंड करती है प्लेस वैल्यू चार्ट में। ओके इसी तरीके से न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके एक्सपेंडेड फॉर्म हम किस तरीके से करते हैं, हमें आता है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर शोज द प्लेस वैल्यू। जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो क्या करती है, प्लेस वैल्यू दिखाती है। ईच डिजिट इन अदर वर्ड्स में हर एक डिजिट की जो होती है प्लेस वैल्यू दिखाती है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वो क्या होती है, सम होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5614 इन वर्ड्स इज, हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम इसको स्पीक कर रहे हैं। 5000, ओके 1000 प्लेस पर क्या है 5 एंड 614, तो 14 में क्या है 1 टेंस छुपा हुआ है, तो हमने 110 लिखा है यहाँ पर, एंड 4 जो है वो हमारा वंस प्लेस पर है। समझ में आया। ओके द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5614 इन फिगर इज, जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी फिगर में वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम 5000 में कितने डिजिट होते हैं 4, 100 में 3 एंड टेंस में 2, वंस में 1। तो हम क्या होता है 1000 में जब हम उसको मतलब ब्रेक करते हैं तो उसमें उतनी ही जीरो लगाते हैं जितने हमारे डिजिट होते हैं। ओके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। चलिए we find that the numbers 5614 has been expressed as the sum of the place value of its digits। वो क्या होती है, वो सम होती है अपने ही डिजिट्स का। ओके बच्चों, सो द नंबर ये रहा हमारे पास, प्लेस वैल्यू ये रही और एक्सपेंडेड फॉर्म ये रही। सो जो नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, हमने वंस प्लेस पर 1 लिखा है, 1 जो वंस प्लेस पर 4 है 4 लिख दिया, वंस प्लेस पर 1 है जिसे हमने टेंस की फॉर्म में लिखा है, 6 हमारा 100 प्लेस पर है जिसके आगे हमने 2 0 लगाए हैं, एंड 5 हमारा 1000 के प्लेस पर है तो हमने 5 के आगे 3 डिजिट लगाए हैं जिससे ये 1000 बन गया है। ओके बच्चों, सो कुछ इस तरीके से फिर हमने इसको क्या किया है, प्लस कर दिया, और जो प्लस की फॉर्म होती है वही उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सक्सेसर ऑफ अ नंबर। अब हम सक्सेसर पढ़ेंगे बच्चों। ये टॉपिक हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ओके सो द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर, जब कोई पर्टिकुलर नंबर के बाद में जो नंबर आता है उसे ही उसका सक्सेसर कहा जाता है। क्लियरली द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज अ वन मोर देन द नंबर, वो उससे एक ज्यादा होता है। Thus the successor of 35 is 36, यानी कि हम कह सकते हैं कि 35 का सक्सेसर क्या होगा 36। The successor of 287 is 288 and so on, और इसी तरीके से आगे ये क्या होता है बढ़ता चला जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रेडिकेसर ऑफ अ नंबर। अब बच्चों प्रेडिकेसर क्या होता है, प्रेडिकेसर का मतलब होता है पहले वाला। आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं एक ट्रिक से, P फॉर प्रेडिकेसर एंड P फॉर पहले। ओके वन नंबर वो पहले होता है। द नंबर दैट जस्ट कम बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड प्रेडिकेसर। जो किसी नंबर से जस्ट पहले आता है वो उसका क्या होता है, प्रेडिकेसर होता है। क्लियरली द प्रेडिकेसर ऑफ अ नंबर इज वन लेस देन द नंबर, वो उस नंबर से एक कम होता है। जो सक्सेसर होता है वो उससे एक आगे होता है यानी ज्यादा होता है, और प्रेडिकेसर एक पहले वाला यानी कि कम होता है। आई होप समझ में आया होगा। ये था हमारा थोड़ा सा रिवीजन कह सकते हैं हम हमारी प्रीवियस क्लास का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus the predecessor of 82 is 81, the predecessor of 340 is 339। तो इस तरीके से हमें कुछ दो प्रेडिकेसर दिए हुए हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम देख सकते हैं आगे भी प्रेडिकेसर निकाल सकते हैं। रिमेंबर जीरो हैज नो प्रेडिकेसर, जीरो का कोई भी प्रेडिकेसर नहीं होता क्योंकि हम उसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते क्योंकि जीरो की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास
राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, हमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। 3 की बतानी है इस डिजिट में एंड 6 की बतानी है इस डिजिट्स में, यानी कि इस नंबर में। ओके बच्चों, चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 5347 इज 3। ओके, जो फेस वैल्यू है वो उसकी क्या रहती है बच्चों, वही डिजिट रहती है फेस वैल्यू। अब देखते हैं, अरेंज द डिजिट्स ऑफ दिस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन हियर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डिजिट नंबर को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, वंस प्लेस में 7, देन 4, 3 एंड 5 एज ऑन। ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर्म द प्लेस वैल्यू चार्ट। वी हैव, ठीक है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300। तो हम देख सकते हैं बच्चों, जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 100 है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6840। जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी, ओके सॉरी, जो फेस वैल्यू होगी 6 की इस नंबर में वो होगी 6। ओके, अरेंज द डिजिट्स ऑफ 6840 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें सेम अभी जैसे हमने ऊपर किया, हमें सबसे पहले से प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करना है, फिर हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। सो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1000। ओके, तो हमने यहाँ पर 1000 राइट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसी तरीके का है, ठीक है, उसे आप करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों ये आपके उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं, ठीक है, जो आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 6 एंड 8 इन द दैट नंबर। ओके, 8463। ओके, सो आप इजीली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंप्रेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटर और टू नंबर अप टू 3 डिजिट नंबर। ठीक है, हमने क्या, ग्रेटर नंबर को फाइंड करने का मेथड हमें पता है। वी फॉलो द सेम रूल फॉर लार्जर नंबर। इसी तरीके से हम लार्जर नंबर के लिए भी वही मेथड फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से। So the compare number with different number of digits, यानी कि हम कंपेयर किस तरीके से करेंगे, डिफरेंट डिजिट्स को। इन दिस केस आउट ऑफ द 2 डिजिट नंबर द वन हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर ऑफ द 2, यानी कि आगे वाला क्या होगा, उससे छोटा या बड़ा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि हमारा जो 6324 है वो ग्रेटर नंबर है 937 से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू कंपेयर नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर हम किसी सेम नंबर को उसी नंबर से जब हम कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेस इन बोथ द नंबर। हमें क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और फर्स्ट डिजिट जो होगी हमारी उससे कंपेयर करना है। सेकंड हम किस तरीके से, सेकंड स्टेप क्या होगा, इफ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल होते हैं दोनों आपस में, कंपेयर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट देखनी होती है। थर्ड स्टेप क्या होता है, इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर ऑल्सो इक्वल देन कंपेयर द थर्ड डिजिट। अगर सेकंड डिजिट भी इक्वल होती है तो हम थर्ड डिजिट को लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए। फोर्थ स्टेप सेम हम कंटिन्यू करेंगे अंटिल यू फाइंड अनइक्वल डिजिट्स कॉरस्पॉन्डिंगली प्लेसेस। ओके, आपको क्या करना है, ये प्रोसेस तब तक करना है कंपेयरिंग का जब तक कि हमें अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिल जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक ही हम मेथड को बार बार फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसे वो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड चीजें करोगे 4 डिजिट नंबर में। सो लेट्स कंपेयर दिस एंड दिस, तो आपको इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। ओके बच्चों, सो बोथ आर 4 डिजिट नंबर, दोनों ही 4 डिजिट नंबर है। कंपेयर दियर डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है दोनों की ही डिजिट्स को। सो दिस डिजिट इज 3 इन द फर्स्ट नंबर एंड 2 इन द सेकेंड नंबर। सो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 3 है और सेकेंड नंबर में 2 है, तो बड़ा क्या है बच्चों, 3 डिजिट वाला, तो हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर का साइन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए लेट अस नाउ कंपेयर दिस।
अब हम क्या करेंगे, इस चीज 2 नंबर और हमें दिए गए हैं जिसमें कि क्या है बच्चों, हमारा 4 डिजिट नंबर है, बोथ हैव द सेम डिजिट 1000 प्लेसेस नेमली 8। ओके, 1000 प्लेस पर क्या है बच्चों, आपकी सेम डिजिट है, ठीक है, जो 8 है। बोथ हैव द सेम डिजिट एट 100 प्लेस, और 100 प्लेस पर भी क्या है, सेम डिजिट है। लेट अस कंपेयर दियर डिजिट्स एट द 10th प्लेस। अब हम 10th प्लेस की देखेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। इट मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो लेसर है, वो क्या है, छोटा है, तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, सो हम यहाँ के लगाएंगे लेस देन का साइन लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको आगे की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स की ऑर्डरिंग हम किस तरीके से करेंगे। When 2 or more numbers are given, जब 2 या 2 से अधिक नंबर दिए जाते हैं, they can be compared using the above rule, उन्हें ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं। Thus, we can arrange them all from the smallest to greatest, हम उनसे स्मॉलर से ग्रेटेस्ट की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उन्हें लिख सकते हैं, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सो हम इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम परफेक्टली वर्ड यूज करें तो वो क्या होता है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। चलिए देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, When a set of giving number is arranged from the smallest to greatest, जब किसी नंबर ऑफ ग्रुप, यानी कि कोई ग्रुप है हमारे पास नंबर का और हम उसे छोटे से बड़े की तरफ को अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसी तरीके से अपोजिटली डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हमें सेम नंबर ऑफ ग्रुप को बड़े से छोटे की तरफ हमें उसे अरेंज करना होता है तो वो क्या कहलाता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव राइटिंग द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, यानी कि अब आपको क्या होगा, कुछ डिजिट दिए हुए होंगी जिनसे हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर, ईच ओनली वन सेट विदाउट रिपीटिंग, और हमें एक नंबर को दोबारा रिपीट नहीं करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। केस 1, केस 1 में क्या दिखाया गया है बच्चों, When none of the given number digit is 0, कि कोई भी 0 नहीं होती है, in this case we arrange the digit in increasing order, तो हम क्या करते हैं, increasing order में लिखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। Our first example is this, the smallest 3 digit number formed by using 7, 9 and 5 is, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपसे बोला है 3 डिजिट देने के बाद कि आपको इसका सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो आपको सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इन तीनों डिजिट में सबसे पहले सबसे स्मॉलर डिजिट को फाइंड करना है, विच इज 5। तो हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे। जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए बोला जाता है तो हम स्मॉलर डिजिट से ही स्टार्टिंग करते हैं। ओके, और अगर हमें बोला जाए द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब हमें 4 डिजिट बनाना है तो हमें 4 डिजिट ही गिवन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे छोटी नंबर की डिजिट को देखेंगे विच इज 3, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 8 एंड 9, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट में। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जिस तरीके से हमने अपनी 3 डिजिट नंबर बनाया उसी तरीके से हम 4 डिजिट नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं। ओके बच्चों, केस 2 देख लेते हैं। When one of the given digit is 0, जब एक डिजिट 0 होगी, in this case we put 0 at the second place, तो हम क्या करेंगे, उसी सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। We then fill the remaining places from left to right, फिर हम उसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट साइड तक ले जाएंगे। डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में। चलिए आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके बच्चों, सो फर्स्ट वी हैव 3 डिजिट नंबर, हमें फॉर्म करना है विद द 0, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 0 होती है तो हम उसे सेकंड प्लेस पर लिखते हैं, और सेकंड प्लेस पर लिखने के बाद हम उसे, अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं लेफ्ट साइड से। ओके, सेम एज अगर जब हमें 4 डिजिट का नंबर दिया होता है विद 0 तो हम उसे कहाँ राइट करते हैं, सेकंड प्लेस पे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हम लेफ्ट से सेकंड प्लेस पर लिखेंगे और अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना लिखना स्टार्ट कर देंगे, अपना नंबर बनाना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइटिंग द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ईच ओनली वन विदाउट रिपीटिंग। अब आपको क्या बताना है, अब जैसे हमने 4 डिजिट से, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, अब हमें 4 डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। सॉरी आज बच्चों ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको जो बताना है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ होता है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास है 3 डिजिट नंबर, अगर हम ग्रेटेस्ट बनाएं तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट, और इसमें सबसे बड़ी डिजिट है बच्चों 5। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 से छोटा 4, देन उससे छोटा 2। आई होप समझ में आया होगा। एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, सेम एज हम इसमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी देखेंगे पहले, विच इज 8। तो हमने 8 से स्टार्ट किया है, 8 7 6 0, लास्ट में हमने सबसे छोटा डिजिट राइट करा है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसी चीज को लेकर के आपको अरेंज करना है फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव, जो आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको ग्रुप ऑफ नंबर दिया हुआ है, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं बच्चों। ओके, वो क्या होता है, बड़े से छोटे के क्रम में होता है, छोटे क्रम में यानी कि घटते क्रम में, वो नीचे छोटा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते चला जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरीके से बच्चों आपकी ये थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। कंपेयर करना है आपको इन सभी नंबर्स को, ठीक है, आप इजीली कर लेंगे। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। सो इन्हें आप सॉल्व करेंगे, जो भी मेथड हमने ऊपर करे हैं उन्हीं से रिलेटेड बच्चों आपकी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये हमारा फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और इसमें हमने देखा है कि आज हमने कितनी सारी पीछे की अपना रिवीजन भी किया है अपना प्रीवियस क्लास का। सो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आपका आज यहीं खत्म होता है।